अब एक ऐसा इशू फैसल जिस पर हम बात कर रहे थे और ये वाकया पेश आया ईद के दिनों में, उसकी वीडियो सामने आई। उस वीडियो में हम देख रहे थे कि किस तरीके से लड़की पर तशद्दुद किया जा रहा था चलती ट्रेन में। उसके बाद पता ही चलता है कि उस लड़की की लाश मिलती है। अब उसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है। बताया जा रहा है कि चलती हुई मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार मरियम नामी जो लड़की है, उसकी मौत खुदकुशी है या कत्ल, यानी कि अब इस पे सवालिया निशान लग गया है। तहकीकात के लिए रेलवे इंतजामिया ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। हमने कल भी ये जो फुटेज है इस पे बात भी की थी और इसके साथ इनका एक भतीजा वो भी इसमें ट्रेन में था इनके साथ। ये बताएं कि क्यों इसको खुदकुशी के पहलू से देखा जा रहा है जब वीडियो बहुत ये नहीं, इंतजामिया ये क्लेम कर रही है कि इसने खुद छलांग भी लगा दी है। हालांकि जो भाई है इनका और ख़ास तौर पे जो भतीजा है जो इसमें इस ट्रेन के में इस बीबी के साथ ही था, उसने भी यकसर जो है इसको मुस्तरद किया। उसने कहा कि हमसे इसको अलग कर दिया था। अब ये आपको पता है कि कराची में ब्यूटी पार्लर में यह खातून का मुलाजमत करती थी और 7 अप्रैल को जो है ये कराची से ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी और साथ में बेटा भी था जी। और रेलवे पुलिस एहलकार जो है मीर हसन तशद्दुद के बाद मरियम को अपने साथ ले गया था और उसके एहलकार ने कत्ल किया है। ये जो भाई हैं मरियम के वो इस पे इल्ज़ाम लगाया है। पर्स, नकदी और जेवर भी गायब है। अब ये एक और चीज़ सामने आ गई है और जो बेटा तो इनके भाई का था, यानी कि जो खातून का भतीजा जी। और अब उसका बयान जो है ना, नाउ दैट्स वर्थ ऑफ लिस्निंग। वो ये कह रहा है कि पुप्पो ने घूरने पर पुलिस एहलकार को डांटा था और उसके बाद ये तमाम तर वाक़यात पेश हुआ है। वो बच्चा, उसका भी हमारे पास जो है वो एक छोटा सा ऑडियो क्लिप है और जो अहले खाना है वो क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लेते फिर इस पर मजीद बात करते हैं। हम इस पर मजीद बात करते हैं। पुलिस वाला खड़ा तो उन्होंने बोला कि आगे चलो। पुप्पो कहती मैंने नहीं जाना, मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखो। पुप्पो अपना रोजा खोल ली थी तो पुप्पो को बोलता आगे चलो। पुप्पो को जब लेके गए तो हम लोग वहीं पर बैठे रहे। तो फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, हम स्टेशन पर रुके तो अगर हम एक पुलिस वाले के साथ आगे गए तो हम लोग को हमारी पुप्पो की लाश मिली। मेरी भैन कराची आ रही थी अपने पंजाब ईद करने वास्ते अपने गाँव, और उतो रस्ते चो नज़ीर हुसैन थानेदार उनकी एक कॉल आई है कि तुहाडी भैन की लाश मिली है, उहदे नाल 2 बच्चे भी है ने, तो लिहाजा तुसी आके ले जाओ। और बाद सानू एक वीडियो वायरल हुई है। वीडियो च वेख्या गया कि भी उस मेरी भैन एक कांस्टेबल मार रहा है, उन्हें कत्ल किया गया बकायदा। असी वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब नाल साडी दरख्वास्त है, अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए और साडी दरख्वास्त कबूल करन। टुकड़ों में लाश देखी। लड़की का कहना है कि उसी ट्रेन से वो गिरी है या गिराई, जो भी मतलब उसी ट्रेन में वो पुलिस वाला था वही उसको लेके गया। आगे जाके 20-15 मिनट बाद गाड़ी रोके आगे बच्चे उतार दिए। इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वाक़या। जो अहले खाना है मरियम के, वो इस वक्त चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो जाए। इसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। अब जो ये 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है रेलवेज़ की जानिब से, ये क्या तहकीकात करेगी, इस पर हम जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान रेलवेज बाबर रजा साहब। बाबर रजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा, ये सवाल क्यों उठा कि ये वाकया खुदकुशी है या कत्ल? क्या मुहर्रिकात की वजह से आप लोग इस नतीजे पर पहुंचे? देखिए, हम तो इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि ये खुदकुशी है या कत्ल है। अभी इसमें तहकीकात जारी हैं, लेकिन जो पेशरफ्त हुई है मैं वो आपको अर्ज कर सकता हूँ कि इस कांस्टेबल की ड्यूटी थी कराची से हैदराबाद तक। दूसरे नंबर पे इसको कराची से हैदराबाद से आगे नहीं देखा गया। हैदराबाद के बाद इसको किसी मुसाफिर ने नहीं देखा। तीसरे नंबर पे हैदराबाद जो पुलिस स्टेशन है हमारा रेलवेज का, वहाँ इस कांस्टेबल ने असला जमा करवाया। वहाँ पे रजिस्टर में इसकी एंट्री मौजूद है और वहाँ पे स्टेशन का अमला इस बात की शहादत देता है कि ये वहाँ पे मौजूद था और इसने ये सारा कुछ जमा करवाया। उसके बाद ये है कि हमने इसका कॉल डेटा रिकॉर्ड भी चेक करवाया है। ये बंदा जो है 7 और 8 अप्रैल को कराची और हैदराबाद के दरमियान ही था, इसके आगे नहीं गया। जो फौत हुई हैं खातून, जो जाँ बहक हुई हैं, वो इस एरिया से तकरीबन 10 घंटे दूर फौत हुई हैं और इसकी शहादत जो है कि उन्होंने छलांग लगाई है, वहाँ पे जो मुसाफिर हैं ट्रेन के उन्होंने भी दी है। और ऐसा कहना कि ये कत्ल हो गया है, ये बिल्कुल जो है एक वन साइडेड चीज है। ये अलग बात है कि हम किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हमारी जो कमेटी फैक्ट फाइंडिंग है, कत्ल ऐसे नहीं, कत्ल किसी ने धक्का दिया है, इस सेंस में कत्ल की बात की जा रही है।
देखिए, जो हमारे पास जो अभी तक स्टेटमेंट्स आई हैं मुसाफिरों की, वही मुसाफिर जो उस डिब्बे में सवार थे और जिन्होंने खुद देखा कि मुसाफिर खातून ने छलांग लगाई है, उन्होंने हमें स्टेटमेंट्स दी हैं कि उन्होंने उसको देखा है खातून को छलांग लगाते हुए। तो दूसरी बात यह है कि जैसे अभी मैंने 5-6 आपको चीजें बताई हैं कि वो कांस्टेबल तो वहां पे था ही नहीं, कोई 10 घंटे जो है उसकी दूरी पे वो था, 8 से 10 घंटे। और दूसरी बात ये कि ये तो बिल्कुल कंडोन नहीं किया जा सकता, जो कांस्टेबल का अमल था उसको बिल्कुल माफी नहीं है। बाबर साहब, ये तो ठीक है, आपने बात कर दी। अब जब इसने असलहा जमा करा दिया और लोग उसकी शाहिद भी हैं इसके कि जी हैदराबाद पे उतरा और फिर सारे मामलात हुए, तो आपने सीसीटीवी भी देखी होगी, तो उससे कुछ आप कंक्लूड कर पाए हैं? और ये स्पेसिफिक ये जो मार पीट वाला वाकया हुआ है, ये किस पॉइंट पे हुआ है, अगर आप ये हमें बता सके तो? जी, मैं अर्ज करता हूँ। इसमें हुआ ये है कि खातून तशरीफ लाई हैं, डब्बे में आई हैं, उनके पास टिकट नहीं था, वो एक ऐसी जगह पे बैठी हैं जो किसी दूसरे शख्स की टिकट थी। अच्छा। उन्होंने उनसे कहा कि आप काइंडली यहाँ से, क्योंकि मेरी सीट है, आप उठ जाएं, लेकिन वो मुसर रही कि वो उधर ही बैठेंगी। तो ये सारी जब सिचुएशन हुई तो उन्होंने, जो मुसाफिर थे, उन्होंने उस पुलिस कांस्टेबल को बुलाया। मुसाफिरों के मुताबिक वो पुलिस कांस्टेबल जो है मिन्नत समाजत करता रहा पहले कोई 20 to 30 मिनट्स। ये 2 मुसाफिरों का अभी तक बयान है, 2 मजीद का हम आज ले लेंगे इंशाल्लाह। तो जब वो नहीं मामला हल हो पाया तो उसने वो इक़दाम किया है जो कि ना हमारे लिए काबिल कबूल है, ना किसी और के लिए हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए था, कंडोन इसको बिल्कुल किसी सूरत नहीं। यहाँ जरा रुकिएगा बाबर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि पुलिस जो एहलकार था उसने हैदराबाद में उतरा, असलहा जमा करा दिया, अब उसने ड्यूटी अपनी दोबारा ज्वाइन कब की, वो कहाँ रहा, क्या वो क्वार्टर में ठहरा, वहाँ आराम किया, अगली ट्रेन उसने कौन सी ली, जरा ये भी आप हमें बता दें ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए, वो बंदा अभी हमने CDR निकलवाई है ना, उसके मुताबिक वो बिटवीन कराची एंड हैदराबाद ही रहा। CVR नहीं निकाली गई? जी, निकाल चुके हैं, हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है उसका। वो बंदा हैदराबाद से बाहर नहीं गया, दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। वो तो मुअत्तल है, वो तो डेफिनेटली बिहाइंड द बार था। अभी वो जमानत मुअत्तल उस वक्त, सर मुअत्तल उसी वक्त कैसे हो सकता है? ये तो जब वीडियो वायरल हुई है, आपने कहा 10 घंटे बाद लड़की की लाश सामने आई ना, तो मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ ना आपसे। अच्छा, ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई, ये बता। जी, कांस्टेबल की गिरफ्तारी किस मकाम से हुई? कांस्टेबल की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई। हैदराबाद से हुई, किसी क्वार्टर में थे, ड्यूटी पर थे, कहाँ थे ये? नहीं, वो ऑन ड्यूटी नहीं थे, उनको कॉल किया गया, बुलाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये है कि अब आज हम दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं ताकि उनकी बेल, उसकी जो बेल है वो कैंसिल हो सके और उसको हम दोबारा से गिरफ्तार कर सकें, क्योंकि कोर्ट ने उनको जाहिर है उसको वो दिया है, बेल दी है। तो इसमें हम जब तक कोर्ट हमें दोबारा से उसकी बेल कैंसिल नहीं करती। कि वो हैदराबाद में ही थे, वहीं पर उन्हें कॉल की गई, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी में ऐसी हैं जो पता लगा सकती हैं कि बिल्कुल पता चल सकती हैं। बिल्कुल, देखें, मैं अर्ज करता चलूं कि हम इस वक्त मुसाफिर के साथ हैं। हम तो चाहते हैं कोई ऐसी चीज हमें मिले ताकि हम एक्शन लें। अच्छा, एक चीज मुझे और बताएं जो मुझे सबसे ज्यादा बॉदर कर रही है बाबर साहब, जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ दे रही है, मैं कल ये कहने वाली थी खवातीन से, बच्चियों से, लड़कियों से, अकेले सफर ना करें, सेफ नहीं है, रेलवे भी सेफ नहीं है। हम समझते थे ये इतने सारे लोगों के साथ जब आप सफर करते हैं, मुसाफिरों के साथ, तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं हर स्टेशन पर, और रेलवे की अपनी पुलिस होती है, रेलवे का अपना अमला होता है। जब इस लड़की के साथ ये तशद्दुद हो रहा था, कहाँ था अमला, कहाँ थी रेलवे पुलिस? देखिए, रेलवे कांस्टेबल वहां पे मौजूद था। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। किया हुआ कैसे? आप लोगों की मौजूदगी में, इंतजामिया की मौजूदगी में हुआ कैसे? अर्ज की है आपसे कि वो 30 मिनट्स तक इसकी मन्नत समाजत करता रहा खातून की। उसके बाद जो है मुसाफिरों ने कहा कि आप किस तरह के पुलिस एहलकार हैं, इनको आप यहाँ से रिमूव नहीं कर पा रहे, होना ये चाहिए था। आप कह रहे हैं कि वो एहलकार खातून की मिन्नत कर रहा था? जी बिल्कुल, उसके बाद ये सारा वाकया हुआ कर रहा है। जी, आप अगर बात समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये बाद की वीडियो है। ये बाद की वीडियो है। इससे कबल जब मुसाफिर वहां पे मौजूद थे, आप तो नहीं थी, मैं भी नहीं था, जब मुसाफिरों ने स्टेटमेंट दिया है कि 30 मिनट्स तक वो उसकी मिन्नत करता रहा, जब वो नहीं उठी और उस पर थूका भी,
اس کے بعد اس نے وہ اقدام وہ کیا جو کہ نہ آپ کے لیے قابل قبول ہے، نہ میرے لیے اور کسی کے لیے بھی نہیں. وہ ہم اس کو کنڈون نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتنی ہی سزا ہونی چاہیے. اور پھر اس کو لے کر بھی گیا وہ ظاہر ہے دوسرے ڈبے میں شفٹ کر دیا اس کو، دوسرے ڈبے میں شفٹ کر دیا. یہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ جہاں دوسرے مسافر موجود تھے اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہمارے پاس موجود. اچھا، سٹیٹمنٹ بابر صاحب کیسے آیا؟ مسافروں کو آپ نے اپروچ کیا ہے اور پھر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، کیسے آیا یہ؟ جی ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے نا، جب آپ ٹکٹ خریدتے ہیں تو آپ کا موبائل نمبر ہوتا ہے اس پہ، تو اس سے ریکارڈ اپروچ تو کیا جا ہوتا ہے. سکتا ہے. لیکن انہوں نے یہ بیان دیا، کس کو بیان دیا؟ بیان تو پولیس کے آگے دیا جاتا ہے، بیان تو کسی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے دیا جاتا ہے. کس کو بیان دیا ہے انہوں نے؟ جی بالکل تحقیقاتی کمیٹی کو بیان دیا. اچھا تحقیقاتی کمیٹی جب تک. بابر صاحب یہ بتائیے کہ اس نے صرف خاتون کو زدوکوب نہیں کیا، اس کے ساتھ جو اس کا بھتیجا تھا اس کو بھی بازو سے پکڑ کے کتنی بری طریقے سے کھینچا ہے، دھکیلا ہے اس کو. بھتیجے نے تو نہیں تھوکا ہوگا نا غالباً. تو ایک تو چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ ریلوے جب ٹرین چل رہی ہوتی ہے کوئی لیڈی کانسٹیبل ہوتی ہے سو دیٹ وہ خاتون سے اس طرح کے اگر معاملات ہیں تو یہ ڈیل کر سکیں. اور تیسری چیز یہ کہ پولیس اہلکار کو بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ یہ کام تو ٹی ٹی جو ہوتا ہے، یا پھر پلیز اگین ہماری اس کی رہنمائی کیجیے گا، جو ٹکٹ چیکر ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے تھوڑی دیر پہلے، میں نے کہا کہ وہ مسافر کی جگہ پہ بیٹھی تھی، وہ وہاں سے نہیں اٹھ رہی تھی تو پولیس اہلکار کو بلانا پڑا، جس نے ان سے بارہا کہا کہ آپ کائنڈلی یہاں سے اٹھ جائیں. وہ نہیں اٹھی، اس کے بعد وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے. پولیس اہلکار کی نوبت کیوں آئی اور وہ کون سا مسافر تھا جس کی جگہ بیٹھی؟ ہمیں وہ مسافر بتا دیں جس کو پریشانی تھی کہ یہ خاتون میری جگہ بیٹھی ہیں. اس مسافر کا نام سامنے آیا؟ جی جیسے یہ رپورٹ کمپلیٹ ہو جائے گی نا تو ہم مسافر کا نام بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ تو ازیوم کر رہے ہیں، آپ کی بات سے لگ رہا ہے ازیوم کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس کی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ کون تھا وکٹم؟ وہ بھی تو کسی دوسرے مسافر کی سیٹ پہ بیٹھی تو اس پہ کمپلین ہوئی. سر وہ شکایت کنندہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ پھر بتا کیوں نہیں رہا؟ بھائی بتایا ہے اس نے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے بارہا ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ اس نے ہمیں سٹیٹمنٹ دیا ہے. اب یہ آپ کمپلیٹ ہو لینے دیں، میں نام ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ کمپلیٹ کر لینے دیں ہماری فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو. بابر صاحب خاتون کا ڈبہ کون سا تھا اور یہ کس ڈبے میں جا کے بیٹھ گئی تھی؟ خاتون کی بھی تو ٹکٹ تھی غالباً، وہ بغیر ٹکٹ سفر کر رہی تھی؟ ٹکٹ تھی، بغیر ٹکٹ سفر کر، وہ بغیر ٹکٹ سفر کر رہی تھی. اور بھتیجا بھی؟ بھتیجے کے بارے میں مجھے فی الحال انفارمیشن نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ان کے پاس نہیں تو بھتیجے کے پاس بھی نہیں ہوگی، لیکن میں اس بارے میں واضح کچھ نہیں کرتا. اچھا ویسے جب ٹکٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ واقعہ جو پیش آئے، یہ تو جہاں سے ان کی لاش ملی ہے وہ تو اس سے بہت پہلے کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں حیدرآباد پہ ہی اتر گیا تھا، یعنی کہ کراچی سے حیدرآباد میں واقعہ پیش آیا ہے. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے بابر صاحب، فرض کیجئے میں ٹریول کر رہا ہوں، میں کراچی سے بیٹھا ہوں، میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، تو کیا مجھے حیدرآباد اسٹیشن پہ ہی نہیں اتار دیا جاتا؟ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اندر سے آپ کو ٹکٹ کاٹ کر دے دی جاتی، وہ پورا ریکارڈ اس میں ہوتا. اچھا، لیکن آپ نے اتارا نہیں خاتون کو، کسی نے وہاں پر، آپ سے مراد ریلوے کی میں بات کر رہی ہوں، دوسرے ڈبے میں شفٹ کر دیا. تو یہ تو آپ کی اپنے قانون کی پہلے خلاف ورزی ہو رہی تھی جس پر وہ آپ کو پولیس کو بلانا پڑا، لیکن پھر آپ نے اس کا حلیہ نکالا کہ اسے دوسرے ڈبے میں شفٹ کر دیا. تو کیا اسے ٹکٹ دیا تھا؟ قانون کی خلاف ورزی ایسا نہیں، دیکھیں اس کو ابھی تو اس میں جو ہے نا چیزیں سامنے آنی، کیونکہ خاتون تو اب جہاں بحق ہو چکی ہیں. یہ تو وہ بندہ بتائے گا کہ اس نے ٹکٹ کٹوا کر دیا یا کیا ہوا. یہ تو ابھی انیشل مراحل پہ ہے نا انویسٹیگیشن ساری. ابھی تو یہ پرسوں تک یہ فائنل ہوگی تو اس میں یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی کیا اس کو ٹکٹ کاٹ کر دیا گیا. نہیں ہے آپ کے پاس اسٹاف میں کچھ جو خواتین سے معاملات ڈیل کریں؟ جی ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر ٹرین میں ہر وقت جو ہے خاتون اہلکار، کیونکہ ہمارے پاس جو ریلوے پولیس ہے وہ 7,500 ہے ٹوٹل پورے آل اوور دا کنٹری، پورے پاکستان. تو وہ اس حساب سے ہمارے پاس عملہ نہیں ہے، لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنا عملہ ہمارے پاس ہے وہ مناسب جگہوں پہ تعینات رہے. اچھا، آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں اس اہلکار کو گرفتار کب کیا گیا، کس دن کیا گیا، ڈیٹ ٹائم؟ فی الحال میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے. یہ غالباً 8 یا 9 کو کیا گیا، لیکن آپ کو ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ انکوائری رپورٹ جب آ جائے گی، کیونکہ میں انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہوں، وہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ کریں گے وہ مجھے چیزیں پھر انفارمیشن ساری دیں گے جو آپ سے بھی ہم شیئر کریں گے. اچھا بابر صاحب، اس دن اور اس میں آخری بات یہ کر دوں کہ اس میں آپ یہ بے فکر رہیں،
हम मुसाफिर के साथ खड़े हुए, हम किसी सूरत ऐसे बंदे के साथ नहीं खड़े जिसने मुसाफिर पे हाथ सर उठाया। लड़की मर चुकी है, आप मुसाफिर के साथ आए उसके खड़े साथ हैं, जो हुआ वो होने के 10 घंटे बाद मर गई वो लड़की। अच्छा ये बताइए बाबर साहब एक चीज, पैसेंजर लिस्ट तो शेयर की जा सकती है ना, तो वो आप पैसेंजर जो शीट है उसको आप शेयर कर सकते हैं, उससे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना कि किसके पास क्या टिकट हो जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसको कंप्लीट हो लेने दें, सारी चीजें शेयर कर लें। अच्छा, और ये घंटे का टाइम है, 24 घंटे गुजर चुके हैं, अगले 48 घंटे रहते हैं। एहलकार तो जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो ये तफ्तीश एहलकार से भी हो रही है या आपका सिर्फ मुसाफिरों से ही पूछगछ के लिए कमेटी? और एहलकार का स्टेटस क्या है? इज ही स्टिल बिहाइंड द बार्स? जी नहीं, उसको बेल मिल चुकी थी। आज हम उसके जा रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया, शायद भूल गया, कि उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, ओके। किन बुनियादों पे कैंसिलेशन ऑफ बेल करेंगे आप लोग, दरखास्त देंगे? ये हमारे लॉयर बेहतर इसको जानते हैं, लेकिन ये कि हम तो ये चाहते हैं ना कि ऐसा बंदा जिसने हमारे मुसाफिर पे वो जो हाथ उठाया है, हम उसको जमानत पे ना जाए। बाबर साहब, आज के दौर में जब इतनी टेक्नोलॉजी है, जगह जगह क्राइम होता है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है, क्यों आप लोग मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगा देते? खास तौर पे जब इस तरह खवातीन अकेले सफर कर रही हूँ तो हर डब्बे में कुछ इस तरह का सिस्टम आप सोच रहे हैं अपग्रेडेशन करने की इस वाक़े के बाद? जी उसमें है, इन द पाइपलाइन है। आप थोड़ी सी अगर आपको मैं इसमें बता दूं कि हम खुद ही जनरेट करते हैं अपना रेवेन्यू और खुद ही उसको जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं, तो ये इन द पाइपलाइन है कि हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम ट्रेनों में हम जो है सीसीटीवी लगाएं, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन होगा, वो अचानक से ऐसे नहीं होगा। हम पूरे इस पे वर्किंग कर रहे हैं। बाबर साहब, खातून की लाश रेलवे अमले ने इसको मिली है, रेलवे अमले को, या फिर जहां से मिली है वहां के क़ुर्ब जवार में जो मकामी अफराद है उनको मिली? ये उनको मिली है, जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई है खातून ने, तो मुसाफिरों ने तो शोर डाला है कि जिसने छलांग लगा दी, तो जितनी देर में वो जंजीर खींची गई, तो वो आपके इल्म में होगा कि जंजीर खींचने के 2 से 3 मिनट लगते हैं, वो पूरा सारा वो रुकने में। और सारा जिस खातून से डब्बे से छलांग लगाई खातून ने, कौन था वहाँ, कितने मुसाफिर होंगे? मुसाफिर काफी थे, मोर देन 2 डजन वहाँ पे मौजूद थे, और जो जगह है जहाँ पे वो खातून बैठी वहाँ पे 8-9 तो लोग मौजूद थे। अच्छा, हमारी कोशिश यही है कि वो 8-9 जो हैं उनमें से कम 6-7 का स्टेटमेंट जरूर लें। 2 से 3 का आ चुका हुआ है, लेकिन वो इंक्वायरी कमेटी इस पे लगी हुई है, तो वो जाहिर है ये मुसाफिर मुझे नहीं बयान देंगे, उन्हीं को बयान देंगे। तो जैसे ही उनकी सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं तो वो इंशाल्लाह वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो हमारे बड़े अपराइट अफसर हैं इस पे लगे हुए, बेफिक्र हो जाएं। बाबर साहब, अकॉर्डिंग टू एसओपी, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई ट्रेन से कूद जाता है या कटने का वाकया होता है, तो ड्यूटी पे जो एहलकार होता है उसमें से एक वहां उतरेगा, और उतरने के बाद ट्रेन तो रवाना हो जाएगी, वो अपना पूरा ड्यू प्रोसेस करेगा और उसके बाद फिर वो ड्यूटी रिज्यूम करेगा। तो वो एहलकार कौन था, वो आइडेंटिफाई हो गया? मैं अर्ज कर दूं कि ये जो होती है ना, जो ट्रैक होता है, तो ट्रैक की उसकी जो जुरिस्डिक्शन आती है, वो मकामी जो थाना होता है उसकी जुरिस्डिक्शन होती है, वो रेलवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं होती। जैसे ही हमें मालूम हुआ है तो हमारे बंदे डेफिनेटली वहां पे गए हैं, लेकिन वहां पे मकामी थाने के और रेस्क्यू के एहलकार भी आ गए थे, तो रेस्क्यू वालों को भी वहां से ऐसी ही स्टेटमेंट्स मिली हैं जो कि उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल पे आपने देखी भी होंगी। चलिए बाबर साहब, राइट, यू हैव बीन वेरी पेशेंट एंड आई अप्रिशिएट दैट। एक चीज और, आपने कहा कि जो मुसाफिरों के सारे तमाम तर रिकॉर्ड्स और वो बयानात मौजूद है। एक बयान उसका जो भतीजा है खातून का, जो यानी शायद जो उसके साथ था और जो गालिबन पिटा भी है उस पुलिस एहलकार से, वो ये कहता है कि जो उनकी फुप्पो थी उनको वो घूर रहा था, और उनके घूरने के बाद जब मना किया तो उसके बाद ये तमाम तर चीजें। आपने इसको क्रॉस चेक कराया है? बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि ये जो भतीजे हैं इनको भी बुलाकर हम इनसे गुजारिश करेंगे आप पूरी डिटेल बताएं, फिर उसको क्रॉस चेक किया जाएगा वो जो मुसाफिर वर्जन दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, मैं अगेन अर्ज करूं, एक भी ऐसा हम फैक्टर नहीं छोड़ेंगे, एक भी एंगल नहीं छोड़ेंगे कि जिससे जो है किसी तरह से कोई इस तरह की चीज सामने आए कि जो है हमने कोई मिस कर दी है चीज। इसमें आप बेफिक्र रहें। अच्छा बाबर साहब, थैंक यू सो मच। आपसे हम इस बारे में इन टच रहेंगे, कांटेक्ट रखेंगे, पूछेंगे कि इंक्वायरी कहां तक पहुंची और अब तक क्या एविडेंस मजीद। 48 घंटे का टाइम दिया बाबर साहब ने, तो 48 घंटे के बाद विल कम बैक टू यू अगेन, और हम पूछेंगे कि कौन सा मौक़िफ़ सही है, कौन सा गलत है। और आपने जो कहा है कि द गाय विच वाज नॉट बिहाइंड द बार्स, वो अब दोबारा आया है जेल में या नहीं, हमें